मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो मैं आप सबको अपने हॉस्टल का टूर दे देता हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए हॉस्टल का मेरा माइक ऑफ हो गया था, जिसके कारण आवाज़ वीडियो में आई नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको वॉइस ओवर से दे देता हूँ। ये है मेरा बेड जहाँ पे मैं था, और ये इसके ऊपर एक और बेड है, और ऐसे ही दो बेड और लगे हुए हैं इसके जस्ट सामने इस साइड। यहाँ पे हम लोग 4 लोग थे। एक भाई ईरान या इराक से था, और एक भाई नहीं सॉरी फ़िलिस्तीन से था, और एक भाई चाइना से था, और एक कहीं और से था। और ये आपको बेड के साथ स्विच देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें मेरा इंडियन चार्जर लग गया था, और यहाँ पे रीडिंग लाइट भी है। मलेशिया के हॉस्टल्स में आपको पिल्लो कवर और एक बेडशीट जो रबड़ जैसा होता है उसको फंसाना होता है, वो देते हैं। और ये लाइट का स्विच है, उसके बगल में एसी का स्विच है। एसी काफ़ी चल रही थी। मैं यहाँ पे अलग अलग एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ 2-3 रूमों में रुका था। तो एक इसमें जो मैं पहले दिन आया था इसमें रुका था, तो इसमें तो एसी चल रही थी, काफ़ी अच्छा था। लेकिन स्मेल काफ़ी कर रहा था, क्योंकि लोग यहाँ पे आके बस यहाँ पे रुक गए थे। जैसे लोग पीजी वगैरह में रहते हैं, महीनों से लोग यहीं पे पड़े हुए हैं, अपना सामान लेके पड़े रहते हैं। और ये कॉरिडोर है, इसके सामने भी आप देख सकते हैं इधर उधर रूम है। काफ़ी स्मेलिंग था। वैसे तो हॉस्टल मेरा सस्ता था, वैसे मुझे पड़ा था शुरू के 2 दिन के लिए मैंने बुक किया था, तो मुझे पड़ा था लगभग 250 या 300 के आसपास पड़ा था। और एसी भी था, अच्छा था, लेकिन स्मेल था बस, काफ़ी गंदा स्मेल था। लोग के कपड़े वहीं पे सूखे बिना, जैसे गंदे कपड़े होते हैं ना, आप उसको धो के रख देते हैं और सुखाते नहीं है तो स्मेल आता है, वैसे ही यहाँ पे पूरा रूम महक रहा था। और ये टॉयलेट है, टॉयलेट की जो ये कीली होती है वो टूटी हुई रहती थी, फंसाना होता तो वो अलग ही था। और ये सीढ़ी से नीचे आप जाएंगे तो नीचे भी रूम है, और यहाँ पे रूम पे अलग अलग नाम है, लंकावी, ब्राज़ील, ईटीसी ईटीसी, अलग अलग देशों के नाम पे है। और ये भाई रिसेप्शन में जो था वो बांग्लादेश से था। और यहाँ पे अगर आप बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पे अपने बैग रख सकते हैं, बैग रख के जा सकते हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये भाई जो है वो बांग्लादेश का है। रिसेप्शन पे काफ़ी अच्छा था ये भाई तो। लेकिन इसके बाद एक और भाई आया था, वो उतना फ्रेंडली नहीं था। ये भाई तो काफ़ी फ्रेंडली था, लेकिन फिर भी सस्ता था। और मुझे रुकने के लिए बस रात में ही तो रुकता था, फ्रेश होके मैं बाहर ही निकल जाता था, इसलिए ठीक है। अब मैं चलता हूँ बाहर कुछ खाने, भूख लगी है। इस समय सुबह के 11-12 बजे हुए हैं, 11 बज गए हैं, 11:30। मुझे उठने में देर हो गई, और फिर नहाने धोने लगा, फ्रेश हुआ तो लगभग 11:30 हो गए। उठना तो जल्दी चाहता था, लेकिन लेट हो गया। ये है जिग जैग ट्रेवलर्स होम। मैं आपको ये हॉस्टल रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन इसकी लोकेशन अच्छी है। लेकिन इसी के बगल में एक और हॉस्टल है, आप चाहें तो वहाँ पे भी रुक सकते हैं, इसी के जस्ट बगल में 100 मीटर की दूरी पे। ये स्ट्रीट काफ़ी मुझे अच्छी लगी। यहाँ पे आप रात में भी आते हैं तो हमेशा ये रौनक ऐसी ही रहती है। 10 बजे के आसपास ये स्ट्रीट बंद होती है। और इसी के बगल में चाइनीज़ मार्केट है खाने पीने की। आप मतलब ये कुल मिला के ये लोकेशन बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन दूसरे हॉस्टल में रहें। इस हॉस्टल को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, काफ़ी स्मेली है। यहाँ पे लोग महीनों से आके उसे पड़े हुए हैं, कपड़े सही से सूखते नहीं, तो लोग कपड़े स्मेल करते रहते हैं। ये कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेशी होटल है। यहाँ पे नॉनवेज आप चाहें तो खा सकते हैं, और मुझे यहाँ पे कोई वेज आइटम नहीं मिला, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ सामने। फर्स्ट मैं जब पहली बार आया था तभी भी वहीं पे खाना खाया था, और आज भी वहीं जाऊँगा। ये जस्ट मेरे सामने आप देख सकते हैं, वहाँ पे अलबैक, वहीं पे मैं खाना खाऊँगा। ये आ गया भाई हमारा डोसा, मसाला डोसा, 5.5 रिंगिट का। सांभर इसमें नहीं दिया हुआ है। परसों जो खाया था उसमें सांभर था, आज इसमें सांभर नहीं है। स्वाद एवरेज है। तो भाई मैं यूँ ही खाना खा के निकल गया था बुकेत बितांग जाने के लिए, लेकिन पहुंच गया कहाँ, ये माइदिन मार्केट।
मार्जिन सुपर मार्केट, ये एक मॉल है। अभी मैं कपड़ों के सेक्शन में हूँ। तो देखते हैं मलेशिया कितना महंगा है, कितना सस्ता है हमारे इंडिया से कंपेयर करने पे। ये देखो भाई, शॉर्ट्स हैं। दो शॉर्ट्स हैं 30 रिंगिट में। 30 रिंगिट अपने हो गए, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 रुपये लगभग। तो 600 रुपये का दो शॉर्ट्स, जो हमारे इंडिया में ऐसे 100 रुपये का 200 रुपये का नॉर्मल मिल जाता है। ये बच्चों का डायपर, बच्चों का खिलौना, डायपर वगैरह सब मिल रहे हैं। मैं वो टी शर्ट वगैरह दिखाता हूँ। दस रिंगिट का है। दस रिंगिट अपने 200 रुपये। हालांकि ठीक है, इसका प्राइस तो ठीक है, नॉर्मल है, इंडिया के जैसा ही, जैसे इंडिया में मिलता है। अभी मैं सेकंड फ्लोर पे था, अभी मैं थर्ड फ्लोर पे जा रहा हूँ। सॉरी, फर्स्ट फ्लोर पे था, सेकंड फ्लोर पे जा रहा हूँ। नीचे ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सारी लगी पड़ी हैं। $70, $40। ये हमारे यहाँ तो स्टेशन पे मिल जाते हैं। ये वाले चप्पल तो आप लोगों ने जरूर यूज किया होगा। 24 रिंगिट, 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 400 लगभग। काफ़ी महंगा है भाई। कुछ कुछ सामान ज़्यादा ही महंगे हैं, ज़्यादातर सामान ज़्यादा महंगे हैं, कुछ कुछ सामान इंडिया के बराबर है, उनका रेट इंडिया के बराबर है। ये स्लीपर्स 5 रिंगिट। यानी 100 रुपये के अच्छे हैं ये भी। 100 रुपये में इंडिया में भी यही रेट मिलते हैं। अच्छे हैं, मुलायम है। कुछ कुछ वही है, कुछ कुछ है सामान जो है वो इंडिया के रेट में मिलते हैं, कुछ कुछ महंगे। ये जूते देखो 90 रिंगिट के। तो भाई नीचे के चप्पल जूते देख के मैं फिर जा रहा हूँ थर्ड फ्लोर पे। अभी मैं था सेकेंड फ्लोर पे, अब जा रहा हूँ थर्ड फ्लोर पे। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हैं, नीचे भी कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, यहाँ पर भी हैं। आइए उनके प्राइस चेक करते हैं। न्यूट्रेला 33 रिंगिट, 680 ग्राम, 33 रिंगिट, लगभग 600 से ज़्यादा ही है। 33 रिंगिट ज़्यादा ही हो गए। हाँ, ये मैगी का रेट जो है 79 ग्राम, वो है 490, लगभग 5 रिंगिट का, 100 रुपये का एक पैकेट। और ये देखो भाई, ये क्या, ये यहाँ ये भी नहीं मिलता है। हमारे यहाँ इसको दाना बोलते हैं, पटना में इसको लाई बोलते हैं। ऑयल देखते हैं, सरसों का तेल, क्योंकि उसका दाम हमें पता है तो उसका चेक करते हैं। मस्टर्ड ऑयल, प्राण मस्टर्ड 400 ml है, और जिसका प्राइस है 750 रिंगिट।
यानी 400 ml का आपका प्राइस हो गया कितना 750 रिंगिट, यानी लगभग 150 से ज़्यादा, 450 ml का, सॉरी 400 ml का। और यहाँ पे चावल वगैरह है। और ये देखो भाई, कश्मीर बासमती चावल के रेट लिखे हुए हैं यहाँ पे। भाई यहाँ पे सिंट्रोडाइन 100 ग्राम 15 रिंगिट का, तो हो गए 300 रुपये। डिटॉल साबुन 8 रिंगिट का, 160 रुपये हो गए। बॉलीवुड के गाने बज रहे हैं भाई यहाँ पे। आ गया मैं ग्राउंड फ्लोर पे। इसमें चॉकलेट वगैरह गिफ्ट जो आपको लेना है अपनी महबूबा के लिए वो सब यहाँ से ले सकते हैं। ये देख रहे हो, गिफ्ट किटकैट, भाई ये किटकैट डेयरी मिल्क वगैरह हम लॉन्डो की लाइफ में नहीं है हमारे जैसे। अपने पैसे से हम लोग शायद ही कभी किटकैट या डेयरी मिल्क खाए हों, किसी को खिलाए भी नहीं यार। Fingers touch empty space, can't find the warmth we knew, searching for your embrace, lost in the sea of blue. After the rain falls down, loneliness is all I found, broken dreams on the ground. After the rain falls down. भाई ये है अंडे, अलग अलग प्रकार के अंडे। ये देखो काले अंडे, आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा काले अंडे। ये चाइनीज अंडे लग रहे हैं, लाल अंडे। ये देखो भाई, तो भाई लोग मैं फाइनली निकल आया माहिदीन मार्केट से। ये मेरे पीछे है माहिदीन मार्केट, और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी मोबाइल शॉप दिखेंगे, मोबाइल रिपेयरिंग करने की। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बुकित बितांग। वहाँ पे एक और शॉपिंग मॉल है जहाँ पे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, यॉट करके कुछ है, उसके बारे में देखा था तो जा रहा हूँ। मैं वहीं जा रहा था लेकिन रास्ते में ये मिल गया तो मैं इधर घूम गया। रोड क्रॉस करना है। यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है वो। मैप देख के जाना पड़ेगा। ये देख लो भाई, ये लोग यहाँ पे आप स्कैन करके, इसको ऐप है उसे डाउनलोड करके और उसको चला सकते हो। मतलब चार्जेबल है। पर मिनट के हिसाब से कुछ लगता है, एग्जैक्ट पता याद नहीं है। आ गया मैं बुकित बितांग। ये मेरे पीछे प्लाजा लो यॉट,
और बुकित बितांग में ज़्यादातर इंडियंस अपना हॉस्टल या रूम बुक करते हैं या फिर यहाँ पे रहते हैं। ज़्यादातर इंडियंस को बुकित बितांग के बारे में पता है कि मैं प्लेन में भी आ रहा था, वहाँ पे पूछा, सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे हॉस्टल कहाँ पे लिया, बुकित बितांग में। मैं बोला नहीं। अब ये कोई रेस्टोरेंट है यार। हाँ, इडली डोसा सब मिल रहा है यहाँ पे। अगर शाम हो गई तो यहीं पे खा लूँगा, राइट चेक करूँगा कैसे है। प्लाजा लो यॉट जो है भाई साहब, वो इलेक्ट्रॉनिक हब है यहाँ का। आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक हर एक सामान मिलेगा, ड्रोन वगैरह, मोबाइल सारे, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर वगैरह, जितने भी आप ये इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहें वहाँ पे मिल सकता है। इसलिए प्लाजा लो यॉट फेमस है। हम यहाँ पे चल के प्राइस कंपेयर करेंगे, देखेंगे इंडिया से सस्ता है या फिर महंगा। सारे लैपटॉप्स वगैरह, IQ, इन्फिनिक्स, MI सारे ब्रांडेड, जितने ब्रांड हम लोग इंडिया में देखते हैं वही को छोड़ के वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। कैमरा वगैरह सब अवेलेबल है। प्ले स्टेशन हाँ, तो भाई अभी यॉट प्लाजा ही घूम रहा हूँ। एक पाकिस्तानी भाई से भी मुलाकात हुई थी, अली नाम था। भाई के पास गया, पूछा बताया आईफोन के बारे में, कितना सस्ता है। उतना सस्ता नहीं है जितना होना चाहिए, इंडिया का ही प्राइस है। सेकेंड हैंड था, रिपेयर हो सकता है, यहाँ पे रिपेयरिंग वाला काम है, सब इंडिया का ही प्राइस है। प्यास लगी थी, घूम फिर के देखा, कहीं पानी उनी का जुगाड़ नहीं दिखाई दिया, तो वो गया, भाई से पूछा, भाई ने पानी रखा था, दिया। इंडिया का ही रेट है, कुछ ज़्यादा सस्ता नहीं है। ये भाई नथिंग ब्रांड, नथिंग, ये भाई नथिंग फ़ोन 2A, इसकी प्राइस है 1499, जो लगभग हो गए इंडिया के 30,000 रुपये। भाई इससे सस्ता तो हमारे इंडिया में है।
तो यहाँ कोई सेंस नहीं बनता लेने का। ये नथिंग फोन 2 है। TCL भी मोबाइल लॉन्च करने लगा। मैं आ गया भाई। थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर पे होगा और यहाँ पे बस लैपटॉप्स का मार्केट है। सारी दुकानें लैपटॉप की है। लैपटॉप रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो आपको थर्ड फ्लोर पे मिलेगी। ये देख रहे हो मेरे चारों तरफ बस लैपटॉप लैपटॉप। और इधर है प्ले स्टेशन, मतलब ज़्यादातर लैपटॉप है, प्ले स्टेशन वगैरह यही सब है थर्ड फ्लोर पे। अब चलते हैं ऊपर। ऊपर में भी लैपटॉप प्रोसेसर वगैरह का दुकान लग रही है। बैटरी भी कम है, हालांकि ज़्यादा देर में रुक भी नहीं सकता क्योंकि मैप के साथ ही जाना है गूगल बाबा के। मैप बंद हो गया तो मैं भी बंद हो जाऊंगा, इधर ही भटकते रह जाऊंगा यहाँ मलेशिया की गलियों में। ये भाई आईफोन 14 जो कि है 3000 रिंगिट की। आईफोन 15 जो कि है 3500 रिंगिट की। आईफोन 16 4000 रिंगिट्स। आईफोन 16 प्लस जो है 4,500 रिंगिट। 16 प्रो 5,000 रिंगिट और 16 प्रो मैक्स 10,000 रिंगिट।